एक औरत जो ड्रामा नहीं करती बल्कि खुद ड्रामा है। कभी आइटम सॉन्ग से तहलका, कभी रियलिटी शोज में हंगामा और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रोना धोना। एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्वीन जिसको कभी कोई भी चुप नहीं करा पाया। 25 साल के बाद भी हिंदुस्तान इसके ड्रामों से बोर नहीं हुआ। एक साधारण लड़की जिसने माया नगरी में कदम रखा और पूरे देश की खबर बन गई। ये है विवादों की रानी राखी सावंत की कहानी। 25 नवंबर 1978 मुंबई में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम था नीरू भेड़ा, जो बाद में चलकर बनी राखी सावंत। परिवार बहुत गरीब था। नीरू की मां जया भेड़ा अस्पताल में आया का काम करती थी ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। कुछ समय बाद जया ने नीरू के पिता को तलाक देकर आनंद सावंत नाम के एक पुलिस कांस्टेबल से शादी कर ली और ऐसे नीरू भेड़ा बन गई नीरू सावंत। आनंद सावंत काफी सख्त मिजाज के थे। परिवार मुंबई की एक चौल में रहता था जहां जगह कम थी और परंपराओं की जकड़न ज्यादा, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों को घर से बाहर खेलने तक नहीं दिया जाता था, लेकिन जब जरूरत होती थी तब इन्हीं लड़कियों को कमाने के लिए बाहर भेज दिया जाता था। राखी ने भी घर चलाने और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए बहुत कम उम्र से छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। राखी बताती हैं कि जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब से वो शादियों में वेटर के तौर पर काम करने लगी थी, जिसमें उन्हें दिन के 50 रुपए मिलते थे। राखी ने जिन शादियों में काम किया उनमें से एक शादी अनिल अंबानी और अभिनेत्री टीना मुनीम की भी थी। राखी का बचपन बहुत मुश्किल रहा। उनका परिवार बहुत पुराने ख्यालातों का था, जिसकी वजह से राखी को छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। उन्हें बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था, पर उनके घर वाले इसके बिल्कुल खिलाफ थे। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तो एक गरबा इवेंट में डांस करने के लिए उनकी मां ने उन्हें बहुत मारा और उनके लंबे बाल भी काट दिए। राखी का बाद में कहना था कि वो बचपन में बहुत रोती थी और भगवान से सिर्फ ये पूछती थी कि उन्हें ऐसा परिवार क्यों दिया जो औरतों को टॉर्चर करता है और मर्दों को खुली छूट देता है। वो कहती हैं कि उन्हें वापस उस वक्त में जाने के लिए कोई हीरे भी देगा तो भी उस वक्त में वापस नहीं जाना चाहेंगी। राखी जब सिर्फ 12 साल की थी तब उनके पिता अपनी पहली पत्नी के पास वापस चले गए। इसके बाद तो उनके परिवार की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। इसी वजह से राखी की पढ़ाई अधूरी रह गई। लेकिन यही सारे संघर्ष उनके लिए आगे जाकर वो सबक बने जिसने उन्हें उनकी आगे की जिंदगी के लिए तैयार किया। इतनी मुश्किलों के बीच भी राखी ने बड़े सपने देखे। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, पर उनके घर वाले जबरदस्ती उनकी शादी की तैयारी करने लगे थे। राखी को इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपने घर से भाग गई। राखी घर से तो भाग गई, लेकिन मुंबई कोई आसान शहर नहीं था। वो ऑडिशंस देती थी, पर उनके हाथ सिर्फ रिजेक्शन ही लगता था। राखी का ही कहना था कि उन्हें कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा। बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में बहुत से लोगों ने उन्हें ऑफर दिया कि राखी उन्हें फेवर्स देंगी तो वो राखी को बहुत सारी फिल्मों में काम करने के लिए देंगे। राखी जब ऑडिशंस देने जाती थी तो उन्हें टैलेंट दिखाने के लिए बोला जाता था और उन्हें समझ ही नहीं आता था कि कौन से टैलेंट की बात की जा रही है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो किसी के पास अपना पोर्टफोलियो लेकर पहुंची तो दरवाजा पीछे से बंद कर दिया गया और राखी बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकली। राखी को लगातार ये भी सलाह दी जाने लगी कि उन्हें बॉलीवुड में आना है तो उनकी बॉडी और चेहरा परफेक्ट होना चाहिए। उस वक्त मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड हर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा था। राखी ने सिर्फ 15-16 साल की उम्र में पहली बार ब्रेस्ट सर्जरी करवाई। राखी इसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना पल बताती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परफेक्ट बॉडी पाने के लिए आगे जाकर होठों, चेहरे और नाक की सर्जरी भी करवाई। एक बार तो जब उनके पास ब्रेस्ट सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने डांस शोज करके 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठे किए। कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से राखी के शरीर पर इतने निशान हैं कि उन्हें छुपाने के लिए उन्हें कई टैटूज भी बनवाने पड़े। बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरी कराना बहुत नॉर्मल था, लेकिन एक्ट्रेसेस इसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करती थी।
राखी ने कभी भी अपनी सर्जरीज को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि जो चीजें भगवान ने उन्हें नहीं दी वो उन्हें डॉक्टर्स दे सकते हैं। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सर्जरी करवाई, लेकिन इस सर्जरी ने उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस दिया। 1997 में जब वो महज 18 साल की थी तो उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली, अग्निचक्र। राखी को इसमें बहुत छोटा सा रोल मिला। अभी तक राखी राखी नहीं बनी थी। उन्होंने रूही सावंत नाम का इस्तेमाल किया। 2 साल बाद उन्हें एक और फिल्म दिल का सौदा में एक छोटा सा रोल मिला। इसके अलावा भी राखी ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन वो इन रोल्स से अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाई। साल 2000 में वो गोविंदा की फिल्म के एक गाने खुला है मेरा पिंजरा में नजर आई, और उसी साल उसने जिस देश में गंगा रहता है फिल्म भी की। इसके बाद साल 2001 में ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म में भी राखी नजर आई। राखी ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में सिर्फ एक स्ट्रगलर बनकर रह गई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो घूमती रहती थी, और अंत में उनकी जिंदगी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। साल था 2003। उन्हें एक ब्रेक मिला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने 4 बार फिल्म चुरा लिया है तुमने के एक आइटम सॉन्ग मोहब्बत है मिर्ची के लिए ऑडिशन दिया, और एंड में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। ये गाना बड़ा हिट हुआ, और इसमें अपने बोल्ड और एनर्जेटिक मूव से राखी फिल्म इंडस्ट्री की नजरों में आ गई। इस गाने ने राखी को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर रातों रात एक आइटम गर्ल का तमगा दे दिया। राखी ने अपनी इस नई पहचान को पूरे दिल से अपनाया। मोहब्बत है मिर्ची के बाद वो अक्सर आइटम सॉन्ग्स में नजर आने लगी। जो फिल्म मेकर्स एक वक्त पर उन्हें पूछते तक नहीं थे, वो अपनी फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए राखी को लेने लगे। 2004 में वो एक हिट कॉमेडी फिल्म मस्ती और शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं हूं ना में भी छोटे डांसिंग रोल्स में नजर आई। मैं हूं ना की शूटिंग के दौरान राखी ने एक दिन फराह खान से कहा कि वो अपना खुद का म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए अपना घर बेच रही हैं। फराह को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फराह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन राखी नहीं मानी। उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्होंने अपना घर बेचा और ये म्यूजिक वीडियो बनाया। ये वीडियो था परदेसिया गाने का रिमिक्स। ये गाना सुपर हिट रहा, और इसमें राखी के डांस मूव्स ने उन्हें पॉप म्यूजिक की दुनिया में भी मशहूर कर दिया। परदेसिया की बड़ी सक्सेस के बाद 2005 में राखी ने एक खिलाड़ी एक हसीना में एक और आइटम सॉन्ग किया। राखी कुछ ही वक्त में एक स्ट्रगलर से एक आइटम क्वीन बन गई थी। फिर आया साल 2006, एक ऐसा साल जिसने राखी के करियर को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। लेकिन इसकी शुरुआत हुई एक कड़वे विवाद से। जून 2006 में सिंगर मीका सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी में कैमरा के सामने ही राखी को जबरदस्ती किस किया। एक नहीं 2 बार। कहा जाता है कि मीका ने अपनी बर्थडे पार्टी में आए सभी मेहमानों से उनके चेहरे पर केक नहीं लगाने के लिए कहा, लेकिन राखी नहीं मानी और उन्होंने मीका के चेहरे पर केक लगा दिया। जिसके बाद राखी को सबक सिखाने के लिए मीका ने उन्हें पकड़कर किस कर दिया। राखी को संभलने में कुछ सेकंड्स लगे, और इससे पहले कि वो सिचुएशन को समझ पाती, मीका ने उन्हें दोबारा किस कर दिया। ये पूरा विवाद टीवी और अखबारों की सुर्खियों में छा गया। राखी, जिन्हें अभी तक बॉलीवुड के इनसाइडर्स ही अच्छे से जानते थे, अब घर घर में पॉपुलर हो गई थी। लेकिन ये विवाद केवल जबरदस्ती किस तक नहीं थमा। इस घटना के बाद मीका ने ए भाई तूने पप्पी क्यों ली नाम से एक वीडियो सॉन्ग जारी किया। इसके लिरिक्स इतने वाहियात थे कि किसी को भी शर्म आ जाती। गाने में एक लाइन थी, मेरी ही पार्टी में क्यों उकसाया मुझको। यानी मीका ने पूरी घटना का दोष उल्टा राखी पर ही डाल दिया। ये गाना आने के कुछ समय बाद राखी कॉफी विद करण पर आई, जहां उन्होंने कहा कि मीका इस घटना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे कांड का राखी के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस घटना की वजह से उन्हें एक ऑन स्क्रीन किस सीन करने में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि उनके मन में बार बार मीका की ये हरकत आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है, और उनके साथ एक बार फिर से वही सब हो रहा है जो मीका ने किया था। राखी ने बताया कि अंत में उन्हें ये सीन करने के लिए शराब की आधी बोतल पीनी पड़ी। जबरदस्ती किस के बाद राखी ने मीका सिंह के खिलाफ मॉलेस्टेशन का केस भी किया।
वो लंबे वक्त तक मीका के खिलाफ ये केस लड़ती रही, लेकिन 2023 में उनकी मीका से सुलह हो गई और उन्होंने इस केस को वापस ले लिया। मीका के इस किस कांड के बाद 2006 में राखी बिग बॉस के पहले सीजन में नजर आई, जिसे अरशद वारसी होस्ट किया करते थे। यहाँ पर लोगों को एक अलग राखी दिखी, बेबाक, इमोशनल और जबरदस्त ड्रामे से भरपूर। असली राखी जो दिल की बात जुबान पर लाने से नहीं डरती थी। उसकी सच्चाई और बेधड़क अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। राखी कभी कॉमेडी करती थी तो कभी ड्रामेबाजी, जिससे ऑडियंस एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होती थी। राखी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो बिग बॉस की टॉप 4 फाइनलिस्ट में शामिल रही। राखी बिग बॉस जीत तो नहीं पाई, लेकिन बिग बॉस के पहले सीजन की सबसे यादगार पार्टिसिपेंट बनी। राखी सावंत अब सिर्फ एक डांसर नहीं थी, बल्कि एक रियलिटी टीवी स्टार भी बन चुकी थी। 2007 में राखी को कॉमेडी फिल्म बुढ़ा मर गया में एक बड़ा रोल मिला। ये उनके करियर के चुनिंदा लीडिंग रोल्स में से एक था। राखी अपने डांस के लिए पॉपुलर तो थी ही, तो 2007 में ही राखी ने अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी के साथ मशहूर सेलिब्रिटी डांस शो नच बलिए किया। नच बलिए के लिए डांस की प्रैक्टिस के दौरान राखी को दिक्कत आई तो उन्होंने अपने फेक ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी हटवा दिए। शो में राखी और अभिषेक की परफॉर्मेंसेस को लोगों ने बहुत पसंद किया और वो फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में वो संजीदा शेख और आमिर अली से हार गए। राखी और अभिषेक से ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने चैनल पर संजीदा आमिर की साइड लेने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि शो के ऑर्गेनाइजर्स ने वोटिंग में फर्जीवाड़ा किया है ताकि चैनल पर काम करने वाली आमिर संजीदा को जिताया जा सके, और राखी ने ऑर्गेनाइजर्स पर केस कर दिया। तभी राखी और अभिषेक कपल के तौर पर एक दूसरे डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी शामिल हुए। यहाँ भी उन्हें बहुत पसंद किया गया, लेकिन जैसा टीवी पर दिख रहा था सब कुछ वैसा नहीं था। 2008 की शुरुआत में राखी ने अभिषेक पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और ब्रेकअप कर लिया। वैलेंटाइन डे पर अभिषेक गुलाब का फूल और मीडिया के साथ राखी के घर पहुंचे ताकि उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस पा सके, लेकिन ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। गुस्से में आकर राखी ने अभिषेक को कैमरा के सामने ही थप्पड़ मार दिया और घर से निकाल दिया। न्यूज चैनल्स ने राखी के अभिषेक को थप्पड़ मारने की फुटेज बार बार लूप में चलाई। एक के बाद एक इन कंट्रोवर्सी से राखी कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई, लेकिन राखी ने यह भी साबित किया कि वो अब खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। कंट्रोवर्सीज जितनी बढ़ रही थी, राखी का करियर भी उतना ही ऊपर जा रहा था। 2007 में राखी सिंगिंग के फील्ड में भी उतरी और सुपर गर्ल नाम की एक एल्बम के साथ अपना सिंगिंग डेब्यू किया। इस एल्बम में राखी ने एक गाना गाया, यारा ना दिल लगा। दूसरी तरफ रियलिटी शोज में भी उनकी मांग बढ़ रही थी। उन्होंने कुछ शो होस्ट किए तो कुछ में जज बनी। ये सब तो नॉर्मल था, लेकिन 2009 में राखी ने कुछ ऐसा किया जो भारतीय टेलीविजन पर पहले कभी नहीं हुआ था और जिसने उनकी निजी जिंदगी और एंटरटेनमेंट के बीच की जो लाइन थी उसको पूरी तरह मिटा दिया। एनडीटीवी इमेजिन चैनल पर शुरू हुआ राखी का स्वयंवर, एक रियलिटी शो जो प्राचीन भारतीय परंपरा स्वयंवर से प्रेरित था, लेकिन इस बार पूरे देश की निगाहों के सामने राखी का स्वयंवर होना था। इस शो में कुल 16 कंटेस्टेंट्स थे, जिन्हें सज धज कर दुल्हन बनी राखी अलग अलग टास्क देकर या डेट्स पर ले जाकर जज करती थी। हर हफ्ते एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाता था। इस शो ने टीआरपीस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश का हर व्यक्ति यही जानना चाहता था कि राखी किसे अपना हमसफर चुनेंगी, या किसी को चुनेंगी भी या नहीं, या ये सब सिर्फ एक ड्रामा है। इन सवालों पर राखी ने कहा कि मैं मीडिया की बेटी हूं और सब कुछ मीडिया के सामने ही करती हूं। शो के दौरान भी राखी ने ये कहा कि वो राहुल गांधी से शादी करना चाहेंगी, लेकिन उन्हें पता है कि राहुल गांधी उनकी लीग से बाहर हैं। अगस्त 2009 में शो के ग्रैंड फिनाले में राखी ने कनाडा के एक गुजराती एनआरआई एलिश परुजनवाला को शो का विनर और अपना लाइफ पार्टनर चुना। दोनों ने शो पर ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एंगेजमेंट की, जिसे करोड़ों लोगों ने लाइव देखा। ये पहली बार था जब किसी सेलिब्रिटी ने एक रियलिटी शो के जरिए अपना पार्टनर चुना और उससे सगाई की। इससे राखी एक तरह की ट्रेंड सेटर बन गई। राखी ने अपनी निजी जिंदगी को एक प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट में बदल दिया, और वो भी बड़ी आसानी और सफलता के साथ।
उनके क्रिटिक्स ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया, लेकिन उन्होंने भी मीडिया और सुर्खियों में इस तरह छाने के लिए राखी की तारीफ की। सगाई हो गई, लेकिन राखी अभी भी रुकी नहीं। 2009 में उन्होंने यशराज फिल्म्स की दिल बोले हड़िप्पा में रानी मुखर्जी के साथ एक सपोर्टिंग रोल किया और फिर वो और एलिश पति पत्नी और वो नाम के एक शो में दिखे। इस शो में सेलिब्रिटी जोड़ियों को बच्चों की देखभाल करनी होती थी। राखी और एलिश कभी बच्चों के डायपर बदलते तो कभी उन्हें खाना खिलाते और फिर घर के बाकी काम करते। ये काम करते हुए उन्होंने एक दूसरे को और अच्छे से जाना। वो कैमरा के सामने अपना प्यार दिखाने में शर्माए नहीं। लोगों को लगने लगा कि राखी सच में एलिश से शादी कर लेंगी, लेकिन असल जिंदगी रियलिटी शो की जिंदगी से काफी अलग साबित हुई। पति पत्नी और वो के दौरान ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कनाडा में पले बड़े एलिश सॉफ्ट स्पोकन थे और उनके लिए मुंबई में राखी की तड़क भड़क भरी लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ राखी को लगने लगा था कि एलिश उनके करियर के हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं है। कुछ ही महीनों के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद के इंटरव्यूज में राखी ने माना कि उन्होंने पैसों के लिए एलिश से सगाई की थी, लेकिन एलिश के पास पैसे थे ही नहीं। राखी ने कहा कि वो कनाडा शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं थी और एलिश मुंबई की जिंदगी के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एलिश को एक अच्छा इंसान बताया, लेकिन कहा कि वो पॉलिटिकली करेक्ट दिखने के चक्कर में जीवन भर का कमिटमेंट करने का दिखावा नहीं कर सकती। अब राखी ने कोई भी तरीका अपनाया हो, लेकिन वो खुद को एक एंटरटेनर तो साबित कर चुकी थी। 2010 के एंड में उनका एक नया शो आया, राखी का इंसाफ। ये शो किरण बेदी के आपकी कचहरी जैसा था। इसमें राखी जज बनकर लोगों की असल जिंदगी के झगड़े सुलझाती थी, लेकिन राखी से जुड़ी हर चीज की तरह ये शो भी काफी कंट्रोवर्शियल था। एक एपिसोड में राखी ने लक्ष्मण प्रसाद नाम के एक शख्स को बहुत बेइज्जत किया, जो अपनी पत्नी अनीता के साथ अपने झगड़े सुलझाने के लिए शो पर आया था। चैनल ने भी ये हिस्सा एडिट नहीं किया और राखी के लक्ष्मण पर की गई टिप्पणी पूरी दुनिया के सामने चली गई। शो के अंत में राखी ने लक्ष्मण को दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसके साथ सुलह करने से इनकार कर दिया। ये एपिसोड टीवी पर दिखाए जाने के कुछ हफ्ते बाद ही 25 साल के लक्ष्मण की मौत हो गई। लक्ष्मण की मां ने आरोप लगाया कि राखी के शो पर उसे बेइज्जत करने के बाद लक्ष्मण की मानसिक हालत खराब हो गई थी। वो डिप्रेशन में चले गए थे और 10 नवंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लक्ष्मण की मां की शिकायत पर राखी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि लक्ष्मण की मौत बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई है। इस घटना के कारण इस शो पर इतना विवाद हुआ कि सरकार को दखल देना पड़ा और राखी का इंसाफ और बिग बॉस जैसे विवादित शोज के प्राइम टाइम पर एयर होने पर रोक लगा दी गई और इन्हें देर रात दिखाया जाने लगा। राखी का इस पर कहना था कि शो का फॉर्मेट ही ऐसा था कि उन्हें बेबाक होना पड़ रहा था। अब कितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन राखी को उनके मन की बात बोलने से कौन रोक पाया है। 2011 में एक बार फिर से राखी ने कहा कि वो राहुल गांधी से शादी करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी पसंद बदल गई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के साथ उनकी दाल नहीं गलेगी तो वो स्वामी रामदेव से शादी करना चाहेंगी। उन्होंने रामदेव को बाबा नहीं स्वामी कहा। जब मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो राखी बोली कि वो बाबा तो बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए तो स्वामी है। राखी ने कहा कि रामदेव के पास बहुत सारा पैसा है और महंगी गाड़ियां हैं और अगर ये शादी हुई तो लोगों को एक ग्लैमरस साध्वी देखने को मिलेगी। रामदेव उन्हें हॉट और सेक्सी लगते हैं और एक बार उनकी शादी हो जाए तो उनकी आंख फड़कना भी बंद हो जाएगी। राखी ने कहा कि शादी के बाद वो योगा की जो डीवीडी जारी करेंगी वो शिल्पा शेट्टी की डीवीडी से भी ज्यादा हॉट होगी। राखी के इस बयान को एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा गया। इस वक्त तक ऐसे दावे राखी की इमेज और ब्रांड वैल्यू का हिस्सा बन चुके थे। यही सब करके राखी खुद को लाइमलाइट में रखती थी और लोगों को एंटरटेन भी करती थी। 2010 के आसपास राखी अखबार के पन्नों का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी थी। वो कभी अपने किसी गाने या फिल्म के लिए चर्चा में रहती तो कभी अपने विवादों के लिए। राखी शोहरत के लिए फिल्मों पर डिपेंडेंट नहीं थी और ना ही उन्हें अपनी फिल्मी करियर की वजह से शोहरत मिल रही थी। वो एक फुल टाइम सेलिब्रिटी पर्सनालिटी बन चुकी थी जो फेमस होने के लिए फेमस थी। जब भी किसी रियलिटी शो, स्टेज परफॉर्मेंस या इवेंट में तड़के की जरूरत होती तो राखी को बुलाया जाता।
उन्होंने खुद का एक टॉक शो द राखी शोज भी होस्ट किया, जो ज्यादा समय तो नहीं चला, लेकिन इसमें आमिर खान और विद्या बालन जैसे बड़े स्टार्स गेस्ट के तौर पर आए। ये इस बात का संकेत था कि राखी सावंत चाहे जितनी भी विवादित और अजीब हो, लेकिन इंडस्ट्री के सोशल सर्कल में उन्हें जगह मिल चुकी है। लेकिन अब दौर बदल रहा था। पूनम पांडे और सनी लियोनी जैसे चेहरे इंडस्ट्री में पॉपुलर हो रहे थे और राखी की इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे बढ़ रही थी। आगे हम बात करेंगे कि क्यों राखी ने सनी लियोनी पर बैन लगाने की मांग की, उनकी पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई और क्यों उन्होंने अपने दुश्मन मीका सिंह को पूरी दुनिया के सामने डिफेंड किया, और क्यों अपनी एक दुश्मनी के चलते उन्होंने पूरे मी टू मूवमेंट पर ही सवाल उठा दिए। दीपक कलाल के साथ उनकी कंट्रोवर्सीज, एनआरआई बॉयफ्रेंड से शादी और उनका इस्लाम में कन्वर्जन, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अगले भाग में।